हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024, यानी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई हैं। जो वीडियो मैंने बना दी है आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाई थी कि सब्जेक्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी आने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत टाइम पहले आपको दे दी थी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया था। अब फिर इसके अंदर हम जो आया है वो हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन की सूचना देने वाला पहला चैनल है। यानी 5 ईयर एज की जो सूचना दी थी वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के द्वारा, न्यू एजुकेशन गाइड के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा दी गई थी कि आपको जो 5 साल की मुख्यमंत्री जी ने आपको एज की छूट दे दी गई है सभी कैटेगरी को 5 साल की, ठीक है। तो इस चैनल के द्वारा दी गई थी सबसे पहले सूचना। बहुत सारे कैंडिडेट के एसएमएस भी आए थे, कमेंट भी आए थे कि बोल रहे थे सर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप ऐसे बकवास कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो मैंने बना रखी है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा, सबसे पहले सूचना मैंने दी कि आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट आपकी 2424 रहने वाली हैं, जो मैंने वीडियो अभी बना दी है और पहले भी। और भी आपको बता भी दिया गया था कि आपकी जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, 31 जुलाई तक या फिर जुलाई के 10 या 15 से पहले पहले जो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी तो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन जो प्रोसेस है 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। फुल डिटेल जो है आपकी क्या एज रहेगी, क्या गुड एकेडमी की रिकॉर्ड रहेगा, कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो भी चर्चा करते हैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन मुख्यमंत्री जी ने बोला था वो वीडियो मैंने बनाई थी। तो वो थंबनेल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो मैंने बनाई थी। वो आपने देखी भी, बहुत सारे आपके कमेंट भी आए उसके अंदर। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन की मैंने बनाई थी हरियाणा में शिक्षक भर्ती 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, मुख्यमंत्री के द्वारा धमाकेदार घोषणा 5 साल की एज रिलैक्सेशन, ठीक है। 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन दी गई थी इसके ऊपर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी। किसी चैनल ने नहीं बनाई, आज तक भी नहीं बनाई होगी। और मैंने ये बनाई थी तो आप सभी ने बोला था कि सर ये गलत है कि मतलब एसोसिएट प्रोफेसर को दी गई है मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा गलत बोला था, ठीक है। कि उन्होंने बोला था कि एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। और बोला था कि अभी जो भर्ती आने वाली है तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है जो आपकी आने वाली है उसके अंदर एज 5 साल की आपको मिली है 42 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए। तो अभी 47 वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे लड़ सकते हैं भाई, ठीक है। 5 साल की जो छूट मिल गई, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई तो 5 साल की आपको छूट दे दी गई है। तो बाकी जो चर्चा है अभी करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम, वैसे मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो बना भी रखी हैं और वो भी देख सकते हैं। और अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी वीडियो मैंने अभी जो वैकेंसी की कैटेगरी वाइज वो आप देख सकते हैं। वो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आज की डेट में कुछ टाइम पहले आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की, ठीक है। वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। तो ये इसका ऑनलाइन का प्रोसेस है। फैमिली आईडी से जैसे भरा जाएगा, जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होंगे तो वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, कंप्लीट समझा दिया जाएगा। अभी जो वैकेंसी हैं उससे पहले एक बार कुछ और भी देख लेते हैं। ये आपकी जो डेट है प्रोसेस आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 7 अगस्त से और 27 अगस्त तक, यानी लगभग 20 दिन का जो आपको टाइम दिया जाएगा। क्योंकि इसका एग्जाम भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा इलेक्शन के अंदर ही, क्योंकि सितंबर के अंदर आचार संहिता लग जाएगी 15 सितंबर के आसपास है। तो आपको सितंबर के नहीं मिलेगा तो अक्टूबर के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसके अंदर क्या कुछ है वो देख लेते हैं हम। लास्ट डेट शाम को 27/8/2024 शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली, क्लोजिंग डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में तो दोस्तों अभी इसके अंदर जो आपकी पोस्ट हैं वो आप कैटेगरी वाइज देख लेना आराम से। वैसे मैंने इसकी पहले वीडियो बना रखी है और आज भी बना दी है, तो आप कैटेगरी वाइज अपने आराम से पोस्ट देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं तो वो बता दी थी, ठीक है। तो 2424 आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मेन चीज़ है, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर, ठीक, ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली। ये अलग अलग जो रूल के अकॉर्डिंग जो है चेंजमेंट किए गए, उसके अमेंडमेंट किए गए टाइम टू टाइम। तो प्रोफेसर के लिए किसको, ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़ के। सबसे पहले तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद ए मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में आपके मास्टर डिग्री के अंदर होना चाहिए। यानी आपकी
टोटल 55 होना चाहिए। कोई ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट वाला वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका एक्यूरेट 55% मार्क्स आपके बनने चाहिए, ठीक है। जो मैं आपकी और इंडियन या फिर जो भी आपकी जो है जो मुख्य जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर अच्छी प्रकार जो यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं उनके द्वारा जो आपकी मतलब क्वालिफाई होनी चाहिए मास्टर डिग्री। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक्स और हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर या हायर आपके एजुकेशन के अंदर आपकी मास्टर डिग्री के अंदर उसके अंदर हिंदी और संस्कृत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेट या स्लेट, ठीक है, या CSIR के द्वारा जो आपका नेट होता है वो आपका पास होना चाहिए। और उसके बाद में जो हैव बीन PhD डिग्री, ठीक है, PhD डिग्री अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम एंड द प्रोसेस फॉर द अवार्ड, ठीक है। उनके लिए जो कैंडिडेट PhD कर रखे किए हैं उनके लिए एंड देयर अकाउंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज द केस मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द UGC नेट। यानी जो लोग PhD कर रहे हैं उनको नेट से जो है एक्सेप्ट किया गया, यानी उनको छोड़ दिया, यानी उनके नेट की जो छूट दे दी गई है उसके लिए क्या है कुछ रूल दे रखे हैं, ठीक है। नेट के लिए आपको क्या होना चाहिए, द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन ए रेगुलर रिकॉर्ड, ठीक है, रेगुलर मोड में होनी चाहिए। एंड PhD देयर हैज़ बीन इवेलेटेड बाई एट लीस्ट 2 ईयर एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद में एज एन ओपन PhD वाइवा ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, ठीक है। तो जिन्होंने PhD कर रखे उनको ये चीज़ें पता है। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर PhD, ठीक है। और उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड टू एट लीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हैज PhD वर्क, ठीक है। तो ये देख रखे, तो उनको जो है नेट से जो है वो किया गया है, ठीक है, तो उनको नेट की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका नेट सेलेक्ट नहीं है, कंडक्ट नहीं किया जाता, तो उसके अंदर भी आपको छूट है, ठीक है, वो चीज़ आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपकी मास्टर डिग्री 55% के साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है वो हम अलग से चर्चा करेंगे, नीचे आएगा उसके ऊपर। और PhD है और उसके अंदर ये कंडीशन है तो उसको नेट की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट के अंदर नेट कंडक्ट नहीं किया जाता तो उसको भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी दिया जाता है यूनिवर्सिटी का नाम कि इन्हीं से आपकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिंगानिया यूनिवर्सिटी ये दे रखी है, यहाँ पे कुछ दे रखी है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट उसके अंदर भी ये दे रखे है, फाइन आर्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड B इन द 7 पॉइंट स्केल विद एटलीस्ट ग्रेड्स, ये दे रखे, ग्रेड का सिस्टम दे रखा है। मास्टर डिग्री लेवल इन फाइन आर्ट के अंदर ये दे रखे है। नॉलेज वो हिंदी संस्कृत आपका इसके अंदर भी दे रखे है। UGC के द्वारा जो नेट है, CSIR के द्वारा जो नेट है वो यहाँ पे प्रोसेस ये दे रखे है और PhD का यहाँ पे प्रोसेस दे रखे है। उसके बाद में नेट सेलेक्ट हो गया और उसके बाद PhD का हो गया। उसके बाद मास कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे अलग से दे रखे है, DM आप क्वालिफिकेशन देख लेना, मास कम्युनिकेशन वाले। उसके बाद में नॉलेज हिंदी संस्कृत का हो गया और उसके बाद में अभी देखेंगे हमें PhD का हो गया और उसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे भाई, ठीक है। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन है विल हैव द ऑपरेट फॉर द ऑल सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया भाई, ठीक है। द रिलैक्सेशन ऑफ 5% किन किन को दिया गया क्वालिफिकेशन के अंदर, इन द ग्रांटेड फ्रॉम द 55% ऑफ द 50% ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर। PhD डिग्री होल्डर वाले कैंडिडेट को हु हैव पास्ड देयर मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट पीरियड 1991 के टाइम के, जो 19 सितंबर 1991 टाइम पे कर रखे हैं, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन ना 5% का जो रिलैक्सेशन दे गया है। उसके बाद 5% का रिलैक्सेशन जो SC ST कैटेगरी हैं या हैंडीकैप कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5% का जो है रिलैक्सेशन दे दिया गया। यहाँ पे पूरी कंप्लीट दे रखी है, वो आप देख लेना भाई, ठीक है। उनको भी दे दिया गया है 5% का रिलैक्सेशन। उसके बाद 5% का एक और अच्छा रिलैक्सेशन दे दिया गया, बहुत अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट को इसका फायदा मिलने वाला है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज ग्रांटेड फ्रॉम द 55% ऑफ 50% ऑफ मार्क्स इन द लेवल ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट इन द कैंडिडेट हु हैव पास देयर मैट्रिक्स एग्जामिनेशन फ्रॉम द रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा, ठीक है। जिन्होंने रूरल एरिया से यानी गांव के अंदर जिसका स्कूल था उस गांव के अंदर पढ़ के जिन्होंने 10th पास की है, ठीक है, उन कैंडिडेट को भी 5% की छूट दे दी गई है मास्टर डिग्री के अंदर, यानी आपको 50% चाहिए, ठीक है। PhD वालों को भी कैंडिडेट को छूट दे दी गई है, SC ST कैंडिडेट को भी छूट दे दी गई है। और जिन्होंने रूरल एरिया से की है फॉर द पर्पज ऑफ स्कूल विच फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ हरियाणा, ठीक है,
तो उनको भी जो रूल है ये गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उनको भी जो रूरल एरिया से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जिन्होंने रूरल एरिया के अंदर पढ़ाई करके 10वीं पास की है, क्योंकि रूरल एरिया का थोड़ा हार्ड प्रोसेस होता है भाई, क्योंकि वहाँ पे जैसे जो समय का टीचर का उस टाइम पे गवर्नमेंट का लगाई चलो प्राइवेट का एजुकेशन का सदर भी थोड़ा वो होता है, फ़र्क होता है। आजकल तो लगभग सेम ही हो गया है, तो उस टाइम पे रूरल का जो है वो 5% का यहाँ पे छूट दे। क्राइटेरिया फॉर द डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मेन चीज़ ये है भाई, फॉर द डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ देयर 4 एग्जामिनेशन, यानी आपके 4 सब्जेक्ट सॉरी 4 एग्जामिनेशन नोट बिलो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से नीचे नहीं है, और इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स से उससे नीचे नहीं है, यानी मैट्रिक्स आपका +2 ये BA BSc जो भी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के अंदर मिला के आपको उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट के यानी 2 आपके एग्जामिनेशन के अंदर डिग्री 50% आपके 55% अगर मार्क्स हैं तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आते हैं, और 50% मार्क इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेट, ठीक है। या फिर किसी 2 एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग से, ये दोनों को मिला के आपकी 55%, ठीक है। 4 में से किसी 2 के अंदर आपके 55%, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपका कि उन दोनों के अंदर अलग अलग 50% अगर हैं सेपरेट, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का ये है भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फॉर द डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन 2 examination is different than the different and the average of the percentage is to be calculated by the dividing the marks obtained by 2 examination by total marks in those 2 examination, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपके 55%, 4 में से किसी 2 को मिला के, ठीक है, 50%, या आपके दोनों के अंदर अगर 50% मार्क्स हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये है भाई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन विल बी अवेयर ऑपरेट कैंडिडेट हैविंग 50% 55% यानी 55% और अबो मार्क्स इन MA और MSc इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ PhD डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट, क्राइटेरियन ऑफ द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट बी अप्लाई टू ऑल, ठीक है। यानी जिन्हें PhD कर रखी है और 55% ले रखे तो उनके लिए भी ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग 55% और अबो मार्क्स इन MA और MSc के अंदर और MSc इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्रोसेसिंग MPhil कर रखी है डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट शुड हैव 50% मार्क्स के साथ वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन BA के अंदर अगर 50% है और प्रेसिंग या +2 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर तो उसको भी छूट दे दी गई है। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्लास के साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट MA MSc के अंदर, ठीक है, तो उसको 50% के साथ में तो उसको भी जो है छूट दे दी गई, छूट वाले हैं, ठीक है। किसको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में छूट दी गई है तो वो वाले कैंडिडेट। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन केस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एज इन केस अंडर, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी हैं तो उनको भी जो है छूट दे दी गई 5% की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर, जो भी शेड्यूल कास्ट है या फिर आपके शेड्यूल ट्राइबल है या फिर जो है शायद हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं तो उनको भी जो है 5% की छूट दे दी गई है, ग्रेस मार्क्स दे दी गई, ठीक है। ये था। उसके बाद नोट द कैंडिडेट हु हैव पास सेट एग्जामिनेशन आफ्टर जून 2002 सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर ओनली इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज बिलोंग टू द स्टेट वेयर दे आर पास द सेलेक्ट एग्जामिनेशन द स्टेटस ऑफ सिलेक्शन रिमेन अनचेंज द सेट एग्जाम, ठीक है। 2002 का जो सेट हुआ था जून के कोड उन्होंने अगर सेट कर रखे है तो वो है कॉलेज, ठीक है, ऑफ द लेक्चर फॉर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज इन टू द स्टेट ऑफ द फ्रॉम वेयर द दे हैव पास स्टेट, ठीक है। जहाँ पे जो उन्होंने कर रखा है तो उसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेक्चरर के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद द रिगार्ड टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइन द क्लोजिंग डेट ऑफ 27/8/2024 के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग, उससे जो है बाद का कोई आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले अच्छी प्रकार से जो अपनी क्वालिफिकेशन देख लें, 27/8/2024 तक आपकी लास्ट जो है जो क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे काउंट की जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद में जो हम देखेंगे भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न स्क्रीन टेस्ट रहेगा, वेयर एज एप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे भी लिया जाएगा भाई जो कैंडिडेट 4 गुना होंगे तो वहाँ पे जो है स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका टोटल मार्क्स 100 का, टोटल ड्यूरेशन आपका टाइम रहेगा 2 घंटे का, टोटल मार्क्स जो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स जो आपका PGT के अंदर था वही यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है।
5 ऑप्शन होंगे, पाँचों के पाँचों में से आपको जो है चारों में से कोई ऑप्शन भरना है। अगर नहीं भरते तो आपको पाँचवा ऑप्शन भरना है। अगर पाँचवा ऑप्शन आप खाली छोड़ते हैं तो 0.25 यानी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद में अगर आपको खाली छोड़ देते हैं पाँचवा सर्कल को मोर देन 10%, ठीक है, 10 से ज़्यादा अगर खाली छोड़ देते हैं, पाँचवें ऑप्शन को भी आप नहीं भरते हैं, कोई ऑप्शन नहीं भरते हैं, पाँचवा ही खाली छोड़ देते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 1/4 जो है प्रत्येक नेगेटिव, एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होगा तो उसके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इन दो नेगेटिव मार्किंग जो पीजीटी का है वही एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में कौन सा होगा आपका बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंट साइंस और उसके बाद केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और जूलॉजी का, ठीक है। और बाई लैंग्वेज आपका रहेगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक दोनों म्यूजिक की, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड टूरिज्म, ठीक है। ये आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। एंड द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच जैसे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है और पंजाबी है, वो उसकी भाई खुद की लैंग्वेज में होगा, ठीक है। बाकी जो पोर्शन होगा वो डुअल लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 टाइम जो कैंडिडेट यहाँ पे ले जाएंगे और 25% मार्क्स लेने, 25% नहीं लेने वे आपको मेरिट के अंदर आना है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लेस देन नियर, अगर आपके कम अगर कैंडिडेट मिलेंगे तो सीधा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है भाई, वो कुछ पोस्ट के लिए, कुछ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जो आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट हैं शॉर्ट लिस्टेड के लिए किया जाएगा, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपका जो स्क्रीन टेस्ट के जो मार्क्स हैं नहीं जुड़ेंगे भाई, फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेस पर होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा आपका, उसमें टाइम 3 घंटे का रहेगा, ड्यूरेशन 150 यानी टोटल मार्क्स आपको 50 3 घंटे का टाइम रहेगा। और जो आपका एग्जाम होगा वही रहने वाला जो मैंने बताया है, इंग्लिश में कौन सा होगा, हिंदी में कौन सा होगा, लैंग्वेज का आपका हिंदी में होगा। यहाँ पे आपको 35% मार्क्स लेने हैं भाई, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वो रहेगा वेटेज 87.5, ठीक है। इंटरव्यू आएगा आपका 12.5 नंबर का रहने वाला है। सिलेक्शन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस में आपका 12.5 नंबर इंटरव्यू यानी 87.5 प्लस में 12.5 यानी 100 में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपका स्क्रीनिंग का जो फर्स्ट का है वो आपका यहाँ पे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी मेरिट में आना पड़ेगा। जब भी आप 4 गुना के अंदर आएंगे तब आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज आप टेस्ट दे सकेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एज बीइंग द अपलोडेड सेपरेटली ऑन एचपीएससी वेबसाइट पे आप अलग से देख लेंगे, वो अलग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एकेडमिक लेवल आपकी यहाँ पे स्केल 57,700 से लेकर 82,000 और सर्विस रूल है वो यहाँ पे दे रखे भाई, सर्विस रूल आप देख लेना, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको लगभग बताई दी है। और किसी प्रकार का एज का लिमिटेशन, एज का भाई, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव नॉट लेस देन 21 ईयर एंड नॉट मोर देन द आपका 42 ईयर्स, ठीक है। यानी आपकी 21 साल जो कैंडिडेट नॉट टू लेस देन 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बिफोर द 15 डेज ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रेसिंग द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन कमीशन 15/7/2000, यानी आपका 15 डेज का जो बचा हुआ है तो उसका जो है नेक्स्ट आपका 15/7 से यानी उसके अकॉर्डिंग जो काउंट किया जाएगा, ये आप देख लेना कितने। उसके बाद में एज रिलेक्शन ऑफ 5 ईयर, ठीक है, बिलोंग टू अपर एज लिमिट द ऑलरेडी प्रेसिंग द ग्रांट टू द कैंडिडेट ऑफ द ऑल कैटेगरीज ऑफ दोज ऑफ द, यानी सभी कैंडिडेट को जो है 5 साल की छूट दे दी गई भाई, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी भाई, सबसे पहले बड़े बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए थे, सर आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। भाई मुझे नॉलेज नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दी, आपको नॉलेज दे दी कि 5 साल की आपको छूट मिल गई है। बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का, ठीक है। तो 5 साल की छूट दे दी गई है। ये आपको जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल और मिल गए हैं, यानी 5 साल की छूट और दी जाती है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास को 5 साल की छूट दी जाती है। तो इसके लिए आपको जैसे 47 और 5 इसके अंदर और हो जाएंगे, ठीक है। यानी 7 और 5 12 52 साल तक शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास भी 52 साल तक भर सकते हैं। डिसेबल्ड कैंडिडेट को 5 साल की छूट दे दी गई है। उसके बाद में विडो को भी 5 साल की छूट दे दी गई है। और उसके बाद में और भी छूट ये अलग अलग दे दी गई है ये। और अनरिजर्व वोमेन, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से अनरिजर्व वोमेन है जो शादी नहीं हुई है, जो वोमेन तो क्या ये वोमेन ही बोले हैं उसको, तो ये लड़की तो नहीं बोल सकते, तो उनको भी 5 साल की छूट दे दी गई है। और जो अलग अलग एक्स सर्विसमैन की वो भी 5 साल की छूट दे दी गई है, ठीक है। और कोई किसी प्रकार का और रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट रहेगा,
BC SC BC कैटेगरी सर्टिफिकेट और लेटेस्ट जो आपके सर्टिफिकेट लेटेस्ट लगेंगे, ठीक है। SC BC या EWS का है जो आपका जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाले हैं 2024 के जो आपने बनवा रखे हैं, यानी मार्च के बाद में अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है नया साल, तो वो आपको जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस डिटेल, द वुमेन कंडी सेकिंग अंडर SC कैटेगरी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ फादर साइड, ठीक है। और SC BC के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो सर्टिफिकेट लगाना है वो फादर साइड वाला लगाना है, यानी लेडीज़ के लिए दे रखे हुए, ठीक है। और ये आपको 19 वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा भाई, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को जो भी है वो दे रखे है। जो रिलैक्सेशन जो एज का जो सारी चीज़ें मिलेंगी वैसे तो सभी कैटेगरी को दे दिएगा 5 साल को, लेकिन बाकी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो हरियाणा के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा भाई, ठीक। बाहर वालों को किसी प्रकार का जो है यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो 5 साल का दे दिएगा वो सभी के लिए है, क्योंकि जर्नल भी काउंट हो रही है, तो जर्नल में बाहर वाले यहाँ पे जर्नल में काउंट किए जाएंगे तो उनको सभी को मिलेगा। लेकिन उसके बाद वाला जो एज का रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, तो वो अलग से जो है हरियाणा वालों को दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो कंप्लीट चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर कर ली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रोसेस जो फॉर्म भरने का रहेगा वो हम जल्दी से जैसे स्टार्ट होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो रहेगा EWS का वो 24-25 का आपका रहने वाला है। लेटेस्ट ओल्ड सर्टिफिकेट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, नया नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। पुराना जो है आपका पुराना नहीं किया जाएगा, नया वाला जो है सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूड एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1000 रुपये रहने वाले। मेल ऑफ द बैकवर्ड क्लास बिलोंग टू द सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर एंड मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यहाँ पे 1000 रुपये रहने वाले। फीमेल है भाई, ऑल फीमेल ऑफ कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन एंड ओनली द फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट भी यहाँ पे 250 रुपये रहने वाली है, ठीक है। यानी मेल कैंडिडेट है जर्नल से हैं और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये, और बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें लेडीज़ को, ठीक है, उनको भी 250 रुपये देने पड़ेंगे। और हरियाणा की जो लेडीज़ है उनको भी 250 रुपये फ़ी की देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसके लिए इकोनॉमिक सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं उनको भी 250 रुपये देने पड़ेंगे। और डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं जी, 40% है उससे ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो ये भाई कंप्लीट चर्चा हमने लगभग कर ली। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, फोटो स्कैन आपका डल स्टैंड ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर और आपका फ़ोटो साइन हो गए, और कॉपी ऑफ द स्कैन ऑफ 10th 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD जो भी है, सेकेंड कॉपी ऑफ नेट GRF जो है आपकी, और उसके बाद SC BC जो भी सर्टिफिकेट हैं EWS का है वो लेटेस्ट वाला जो है आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेट की कॉपी लगने वाली। सेकेंड कॉपी ऑफ डेक्स एक्स सर्विसमैन है उनकी लगने वाले, PhD हैंडीकैप हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र, कॉपी ऑफ द हरियाणा डोमिसाइल, उसके ऊपर ऑफ द वीकेंड अडोप्ट बेस से अगर किसी प्रकार का आप वो ले रहे हैं। उसके बाद किसी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड। और उसके बाद में फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी के अगर फर्स्ट आए हैं तो कोई सर्टिफिकेट वो है, PhD से रिलेटेड है। जितने भी जो भी आप यानी जिस चीज़ का भी आप क्लेम करेंगे तो वो लगभग जो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके लगने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने कंप्लीट चर्चा कर ली। और सिलेबस का जो है हम एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे, वो अलग से दे रखे हैं भाई, ठीक है। अलग से सभी का अलग अलग सिलेबस दे रखा है, तो वो अलग से हम वीडियो बनाए देख लेंगे। वेबसाइट के ऊपर शायद डाल दिया गया, सिलेबस के साथ साथ में आ जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी होगी, तो कंप्लीट मैंने चर्चा कर दी है। और कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा, जो भी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल खोल के एक एक चीज़ आपको बता दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फॉर्म भरने से पहले आप कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी अगर तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का अगर बैच लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे यानी कांटेक्ट कर सकते हैं। और PGT का आप अगर PGT की वैकेंसी आए उसके लिए अगर कोर्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। या आपकी जो PGT की वैकेंसी आएंगी EMRS से या जिस प्रकार की, तो वो भी आप कोर्स ले सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, इनकी जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो कोर्स लेके आप जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।